वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। डू यू नो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये सब इंसर्ट कराने में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बेटा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इसमें इतना डिटेल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए। बेटा हमने बहुत अलग अलग देशों से प्रोविजंस लेकर इसमें इंसर्ट किया है। हमने हमारे देश की स्थिति देखी थी, दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह हमारे जैसी स्थिति और कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाई जाती है, उनके रूल्स लाके हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे हैं। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स। बेटा जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये जो राइट्स हमारे हैं, हम लोग इनकी बातें सिविक्स में हम लोग बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज़ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर ये नहीं होता तो हमारा देश किस स्थिति में होता, ये आपको नहीं अभी समझ आएगा, ये आपको एलएलबी के जर्नी के थ्रू समझ आएगा। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसे हमने इनैक्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट हमने लाया है बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। बिल ऑफ राइट्स, उसके थ्रू हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो उसमें कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस से लिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश की जनता के द्वारा बनाया गया है और हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया है, बट इसका मतलब ये बैठता है कि ये जनता के द्वारा दिया गया है। इसमें जनता सुप्रीम है और उसने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अब हम इन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स मानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सुप्रीम होगा। बेटा एलएलबी में एंटर करते से हर स्टूडेंट को ये समझा दिया जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे बाय हार्ट लर्न करना है, और ये बात सही है क्योंकि अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, लेकिन प्रियम्बल का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ आएगा बाद में। प्रियम्बल जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने फ्रेमर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उनके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, कि क्यों वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या है उनका ऑब्जेक्ट, कि वो फ्यूचर में इंडिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। वो की प्रियम्बल है। प्रियम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये केस लॉ में बताया गया था, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या चाहा था कि हमारा इंडिया फ्यूचर में कैसा हो, ये बताता है प्रियम्बल। कि हमारे देश में जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, सोशलिस्ट पहले नहीं था वैसे, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म मतलब कि ये जो रिलीजन के बेसिस पे जो झगड़े हो रहे हैं या अपन किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। हम लोग हमारे देश में कभी किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे देश में मेजॉरिटी भले हिंदूज़ की है, पर हमारा देश ऐसे कभी रिलीजन के बेस पे नहीं बोला जाता है कि ये हिंदुओं का देश है। नो, हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग पाए जाते हैं और हम किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। दैट सेक्युलरिज्म। सॉवराइन का मतलब ये है कि हमारा देश, उसके ऊपर कोई नहीं है। दैट मीन्स हमारा देश अपने आप में ही सक्षम है, उसके ऊपर हमने किसी और का डोमिनेंस नहीं माना है। जैसे कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हमने
अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था और उसके बाद जनवरी में हमने 1950 में हमने इनैक्ट किया था। तो ये अडॉप्शन और इनैक्टमेंट की जो डेट है, उसके पहले हम लोग इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी ब्रिटिशर्स का डोमिनियन था, उनका राज था। हम लोग अभी भी उनको सॉवरेन मानते थे, क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हुआ था, तो हमें उनका डोमिनियन मानना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, हमारा रिपब्लिक डे आ गया, उस दिन से हमारा ब्रिटिशर्स से डोमिनियन नहीं माना जा रहा है। मतलब अब हम लोग सोवराइन है। अब हम अपने से ऊंचा नहीं मान रहे, हम अपने लेवल पे ही हैं। अब हम मतलब हम सोवराइन हैं। उसके बाद आता है, ये है डेमोक्रेटिक। बेटा डेमोक्रेटिक मतलब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, कौन सी पार्टी पावर में आएगी ये हम लोग चूज़ करते हैं। हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कोई राजा रानी है वही राज कर रहे हैं, वही उन्हीं से हम लोग न्याय की वो रहेंगे, उम्मीद रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो राजा रानी वाला राज होता है वो मोनार्की कहलाता है। सारी पावर किंग के पास है। हमने हमारे देश में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है मोनार्की का कि राजा रानी के पास पावर है। नहीं, हम लोग जिसे इलेक्ट करते हैं वो इंसान हमारे देश में रूलर बनता है, तो ये डेमोक्रेसी है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है डिक्टेटरशिप। दैट मीन्स एक इंसान ने अपनी ताकत से, अपनी पावर से सबका मुंह बंद कराकर सब पर राज करना, ये डिक्टेटरशिप होती है। एक के पास सारी पावर। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं चलता है। तो जिसने जनता का कॉन्फिडेंस जीता है वो इलेक्ट होता है, ये डेमोक्रेसी है। ना कि कोई एक इंसान ज़बरदस्ती पावर में आ जाए, डिक्टेटरशिप ऐसा नहीं है। ना ही मोनार्की है कि राजा रानी रूल कर रहे हैं, नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। रिपब्लिक, सिमिलर कॉन्सेप्ट। मतलब रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश में हम लोग हमारा रूलर सिलेक्ट करते कि कौन हमारा लीडर बनेगा, कौन हमारे बिहाफ पे रूल्स बनाएगा, कौन हमारे देश का रूल्स बनाएंगे, ये रिपब्लिक है। एंड सोशलिस्ट। बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कोई, इट इज़ अगेंस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि एक फैक्ट्री ओनर है, वही पैसा छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, और वर्कर्स को बहुत कम वेजेस पे काम पे रख रहा है। वर्कर्स का बस खाना पूर्ति हो जाता है, बाकी वो लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं, मुश्किल से जीवन जी रहे हैं। फैक्ट्री पे काम करने जा रहे हैं, जो फैक्ट्री के ओनर है वही सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारे इंडियन सोसाइटी में नहीं है, इसके अगेंस्ट है कि कम लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, तो इसी के चलते हमारे देश में लॉज भी बनाए गए हैं कि एम्प्लॉयज़ को कम से कम इतनी मिनिमम वेजेस मिलनी ही चाहिए। इतने पुअर हाइजीन वाली कंडीशन में वो लोग काम नहीं करें, एकदम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे देश में दिए गए हैं कि एम्प्लॉयज़ भी प्रॉपर कंडीशन में रहे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पूरा इंडस्ट्री ओनर के पास सारा पैसा इकट्ठा नहीं हो जाए। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी इतनी मिनिमम वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। सो ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो इंडस्ट्री ओनर है उससे उसके पास नहीं बचना चाहिए। जिसने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री खड़ी करी, अपने दिमाग से, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, उसे भी राइट है। पर साथ साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे भी कोई मिनिमम राइट मिलना चाहिए कि इतना अमाउंट का मेरा हक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। देन कम्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दैट मीन्स बेटा जस्टिस, न्याय करो। मतलब सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस की बात क्या है बेटा, हमारे देश में मैंने आपको बताया कि कैसे भेदभाव होता था। 4 वर्णों में हमारी सोसाइटी बटी हुई थी।
रुद्रास को वेल भी वो वाला दिया जाता था जो अच्छा वेल नहीं होता था, जो गर्मी में सूख जाता था। मंदिर जाना अलाउड नहीं था। ये न्याय नहीं था, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक तरह से कहे टॉर्चर हुआ है, ये न्याय नहीं हुआ। तो सोशल जस्टिस की डिमांड है, डिमांड थी। सो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अभी हमने जस्टिस सोशल की बात करी कि सोसाइटी में उनको एक अ, वो मिलना चाहिए, सोसाइटी में उनको एक स्टेटस मिलना चाहिए कि हम भी सर उठा के जी सके, हमें भी मंदिर जाने का राइट होना चाहिए, हमें भी वेल से पानी पीने का हक होना चाहिए जो अच्छा वाला वेल है। मतलब इस देश में हमारे लिए जस्टिस होना चाहिए, ऐसा डिमांड उन्होंने करी थी। ऐसा मतलब ये सब होना चाहिए हमारे देश में, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक जस्टिस की बात क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, सबको पैसा कमाने का हक होना चाहिए और अपने मेहनत के जो पैसे कमाए हुए उतना उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, उतना उन्हें अमाउंट मिलना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब सबको पॉलिटिकली अपने आप को स्टैंड करने का हक है, अपना व्यू पॉइंट रखने का हक है। ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हुई। एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी कि राइट टू वोट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब हर किसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेन ही वोट करें, वुमेन वोट ना करें, या जिसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है मेन के पास सिर्फ वही वोट करें। ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हुई। सो हमारे देश में पॉलिटिकल जस्टिस है। So we have completed the point justice, social, economic and political. Okay, हमारे यहाँ पे तीनों तरह की जस्टिस है। Then comes liberty of thought, expression and belief. बेटा हम हमारे देश में हमें हमारे थॉट की लिबर्टी है। तुम्हारी सोच मेरे ऊपर नहीं थोपी जा सकती। सो मेरी सोच अपनी है, मैं जिस चीज़ में बिलीव करती हूँ वो चीज़ को मैं अपनाऊंगी और प्रैक्टिस करूँगी। तुम मुझ पे अपनी सोच नहीं थोप सकते हो, ना ही मुझे बोलोगे इस भगवान की पूजा कर, उस भगवान की पूजा नहीं कर। दिस इज दिस इज कॉल्ड लिबर्टी ऑफ थॉट, कि तुम मुझे अपनी चीज़ नहीं थोपोगे, मैं तुम पे अपने थॉट्स नहीं थोपूंगी। दिस इज कॉल्ड लिबर्टी ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन, हम अपनी भावनाओं को, हमारी जो बिलीव्स हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और बिलीफ मतलब, और तुम किस चीज़ में बिलीव कर रहे हो तुम करो, जब तक कि तुम्हारा बिलीफ सामने वाले को नुकसान न पहुंचा रहा हो। और बेटा एक और पॉइंट, किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते कि सामने वाला अपना पूजा पाठ कर रहा है उसके ऊपर हंसी उड़ा दो, या किसी भी तरह से उसकी रिलीजियस भावनाओं को अगर तुमने ठेस पहुंचाई, कन्विक्शन वेट कर रहा है। मतलब अगर मैंने किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो वो सामने वाला इंसान मेरे अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है कि इसने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, क्योंकि हमारे देश में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है। कोई भी किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ओके। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बेटा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब, अगर सपोज कोई सामने वाला बंदा है वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन हम लोग उसे वो स्टेटस ही नहीं दे रहे हैं सोसाइटी में, तो उसे उसे उस चीज़ का मज़ा नहीं आएगा लाइफ जीने में। सो हमारे देश में प्रॉपर स्टेटस भी दोगे और अपॉर्चुनिटी भी दोगे। ऐसा नहीं है किसी एक ग्रुप को आपने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी और दूसरे ग्रुप को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो वो तो पिछड़ जाएंगे ना। तो हमको चाहिए कि हमारे देश में सबके पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी हो और अपॉर्चुनिटी भी हो, कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। एंड देन कम्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, मतलब ब्रदरहुड। ये सारी जो फीलिंग है ये प्रमोट करनी है हमारे देश में, ये सब चीज़ें। देन कम्स on 26 November 1949 we adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, और ये
हमारा एनफोर्समेंट में तब आया था 26 जनवरी 1950 को। सो इस ड्यूरेशन के बीच कुछ प्रोविजंस हमने लागू कर दिए थे, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फुली अडॉप्ट मतलब एनफोर्समेंट लाया था हमने 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था।